हाँ मगर समझा देते हैं, ध्यान से देखोगी तो सब समझा देंगे, और जहाँ हल्ला करोगी तो पिटाई लग जाएगा। लिखने नहीं देंगे, पहले समझ लो आप, जिसके बाद लिखना है। चलो सबसे पहले क्या पढ़ना है, रासायनिक बल किसे कहते हैं, है ना। रासायनिक बल कल बताया था सचिन, कल के शनिवार को, तो हमें वहाँ कैसे मिला देता है, तो भी गधा कहीं। अरे चलो देखो, रासायनिक बल किसे कहते हैं, तो कह रहा किसी अणु या यौगिक में परमाणु के बीच, है ना, किसके किसके बीच कह रहा, परमाणु के बीच कौन सी कह रहा है, किसी अणु या यौगिक। ये अणु मतलब समझते हो ना, अणु मतलब क्या, क्या अणु किसको बोलता है रे, अणु किसको बोलते हैं, हाँ उसको अणु बोलते हैं। अगर बोलना पड़े परिभाषा अणु को, कैसे की बोलेगा, तो जानता रे, परमाणु के समूह को अणु कहते हैं। हो रे, तुम जानती है पूजा, नहीं जानो, आंजो तुम की जानता है सचिन, यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। यौगिक के कौन चीज, सबसे सूक्ष्म कण किसको बोलता है, छोटा कण को, तो यौगिक के छोटा कण को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है, और समूह भी ठीक है था, है ना, कोई गड़बड़ नहीं था। चलो बैठो, तो कह रहा है किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं के बीच, है ना, परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, अणु या यौगिक में परमाणुओं के बीच लगने वाले, परमाणु और अणु के बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बल कहते हैं। ठीक है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, तो कह रहा है किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन रासायनिक बंधन कहलाते हैं। यहाँ पर हम बोल रहे थे रासायनिक बल किसे कहते हैं, तो जो इसके बीच में बल लग रहा है ना, क्या बाबू, एक साथ बांध, है ना, अच्छा वो वहां जाएंगे तो वो नो पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, तो कह रहा किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांध कर, जैसे लड्डू जानती है ना, लड्डू बनाता है ना, तो बूंदिया छोटा छोटा रहता है, तो उसको क्या चीज मान ले हम, है ना, अणु मान लेते हैं उसको, और उसको अणु मान लेते हैं और कुल को जोड़ कर देते हैं, लड्डू बना देते हैं, बांध देते हैं। तो देखो किसमें, वही कह रहा है कि किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांध देते हैं, क्या करते हैं, एक साथ बांध देते हैं। बांध कर रखने वाला बंधन क्या होता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। जैसे लड्डू, सब लड्डू में जितना बूंदिया होता है सबको एक साथ बांध कर, देखता है सूख जाता है तो बंधल रहता है, एकदम टाइट हो जाता है, एकदम जल्दी छूटेगा नहीं, तो उसको एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं ना। उसी तरह से इसमें है कि एक साथ रखने वाला बंधन क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, काहे कोरोना वायरस लेके आया है देखो क्यों बात कहता है, इधर देखना, रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। आप देखो रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बंधन, कौन बंधन, रक्षा बंधन भी आने वाला है, पता है ना, हाँ, तो रासायनिक बंधन, रक्षा बंधन नहीं समझ लेना। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, हाँ, पहले होता है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, क्या करा, वैद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन। दूसरा है सहसंयोजक बंधन, ए लड़की, नहीं रक्षा बंधन में उसका 1 रुपया नहीं, अच्छा रुको फोन कर रहे हैं, तुमको 1 रुपया नहीं दिवाएंगे। तो सहसंयोजक बंधन, ठीक है, आप देखना है कि वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं। रुपया पैसा लेना है रक्षा बंधन में तो आराम से पढ़ो, ठीक है ना, तो 1 रुपया फोन कर देंगे कहेंगे 1 रुपया नहीं देना ही चुड़ैली लोग को। चलो देखना है वैद्युत
संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं? तो कह रहा कि दो परमाणुओं, कितने परमाणु? दो परमाणुओं के बीच, अणु के बीच नहीं, दो परमाणुओं के बीच, दो लड्डू के बीच, ठीक है, दो परमाणुओं के बीच एक या अधिक, कितना कह रहा है? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, स्थानांतरण का मतलब समझती है? एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। जैसे बहन लोग आएगी अपना घर से यहाँ राखी बांधने के लिए, तो बहन, हाँ जी, हमारी बहन भी आएगी, स्थानांतरण होगी, स्थानांतरण होगी ना। तो स्थानांतरण वही कह रहा है कि एक बीच है ना, के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला, स्थानांतरण से बनने वाला वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहलाता है। संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। जैसे हम देखना है सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड को क्या लिखा हुआ है, क्या बोल सकते हैं? NaCl बोल सकते हैं, का बना है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? CO का बना होता है। कहाँ पर छूटा रहे? ऑक्साइड Ca छूटल है, कार्बन कैल्शियम, हाँ Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। देखो ये छूटल, ध्यान काहे न देता है तुम बाल बुतरू सब? कोबाल्ट समझ रही है, लिखल है वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कोबाल्ट समझ लेगी। कहाँ से आते हैं ये सब लोग? कहाँ से आए पूजा? को तो आइसलैंड कहती है। चलो अगला देखना है सोडियम मोनोऑक्साइड, ठीक है, सोडियम मोनो ऑक्साइड का बना। तो यहाँ तक किसी को, अब देखो इसमें एक होता है वो धातु, एक में होता है ओ धातु, दोनों में बंधन सामान्यता रूप से देखा जाए तो एगो क्या बंधन होता है? ओ धातु और एगो धातु, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना है, क्या लिख लेना है? सामान्यता इसका बंधन एक में, एक दूसरा में क्या होता है? एक में होता है ए धातु, दूसरा में ओ धातु, दो रूप से बनता है। चलो लिख लो तो अच्छा रहेगा। लिखना है इसी में, कहाँ लिखा है? हाँ देख लो। हाँ, यह बंधन सामान्यता एक धातु और एक धातु के बीच बनता है, ठीक है, ठीक बता रहे थे, ठीक है। लिख लेना है इसको, लिखना है वहीं पर तीर का निशान देके लिखो ना, लिखा देते हैं। लिखना है यह बंधन सामान्यता, यह बंधन सामान्यता, यह बंधन सामान्यता एक धातु और एक ओ धातु के बीच बनना है। हाँ, एक धातु और एक ओ धातु के बीच बनता है, लिखना। एक धातु और एक ओ धातु के बीच बनता है, लिख लिया ने? चलो यहाँ तक किसी को क्लियर? दिक्कत नहीं ना? क्लियर हो गया ने? तो चलो आगे देखो। हल्ला मत करो, देखो कह रहा है, अब दूसरा में लिखाए थे क्या? सहसंयोजक बंधन। क्या लिखाए थे? सहसंयोजक बंधन। कह रहा कि जब दो परमाणु आपस में, अब यहाँ पर दो परमाणु यानी दो लड्डू आपस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साझा करके, किसका साझा करके? इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। लिखाए थे ना कि अष्टक नियम किसे कहते हैं, है ना? कोई अपना त्याग कर या फिर किसी से ग्रहण कर अपना सामान को क्या करता है? अपना अस्तित्व को अस्थायी होना चाहता है ना? उसे हम लोग क्या कहते थे? अष्टक नियम कहते हैं। लेकिन वहीं पर देखना है कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंधन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हाँ, जैसे में देखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अणु का बनना क्या होता है? ये एकल है, ठीक है। ऑक्सीजन अणु का बनना ये क्या है? द्विक है ना। नाइट्रोजन अणु का बनना क्या? ये त्रिक है ना। अब समझना कि यह बंधन सामान्यता एक धातु और एक ओ धातु और एक ओ धातु के बीच ही ये जब भी बनता है तो वो धातु के बीच ही बनता है, ठीक है। ये दिमाग समझना।
अब समझना कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले समझना एकल संयोजक बंधन, ठीक है। दूसरा है द्विक संयोजक बंधन, तीसरा है त्रिक संयोजक बंधन, है ना। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा है? एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा है द्विक संयोजक बंधन और तीसरा है, हाँ। तो समझ में आया? हाँ, समझ में आया रे? समझ में आया तो क्या करना है आंजो? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और आगे के लिए कल क्लास, ठीक है।